हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जो अच्छी खासी सजेशन पे बनाई जा रही है। एक बड़े प्यारे से व्यूअर है और बार बार वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक वीडियो आनी चाहिए, पाकिस्तान रेलवेज़ वर्सेस इंडियन रेलवेज़। और ये ऐसा हॉट टॉपिक है जो रिएक्शन में सबसे ज़्यादा देखा सुना भी जाता है। तो भारतीय देखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी लोग अपनी रेलवेज़ के बारे में क्या समझते हैं। वैसे जब से मैंने ये रिएक्शन चैनल किया है 2-3 बार मैं इसको हर साल की बुनियाद पर देख भी चुका हूँ, लेकिन सजेशन इतनी मुस्तकिल मिजाजी से है कि एक बार फिर इस वीडियो को देखना चाहिए। तो बात की बातें बाद में करेंगे, तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। 15 अगस्त सन 1947 वो दिन जब अंग्रेजों ने एक देश के बीच से 2 लाइन खींची और देश के 3 टुकड़े कर दिए। इस रेड क्लिफ लाइन ने भारत का विभाजन कर दिया और पाकिस्तान नाम के नए देश का उदय हुआ और विश्व के नक्शे पर पहली बार पाकिस्तान नाम का देश बनकर सामने आया। और इसी विभाजन ने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान। इन दोनों देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा इतनी बड़ी है कि इसे क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर के सरहदों की ऊंचाइयों तक देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, इसी प्रतिस्पर्धा में एक प्रतिस्पर्धा है इंडियन रेलवे वर्सेज पाकिस्तान रेलवे, जो कि 15 अगस्त सन 1947 से पहले ये दोनों देश एक ही हुआ करते थे। इसलिए इन दोनों देशों में ही रेलवे की स्थापना तो अंग्रेजों ने की, लेकिन विभाजन के बाद में इन दोनों देशों की रेलवे अपनी अपनी सरकारों के अधीनस्थ आ गई। लेकिन वर्तमान भारत के हिसाब से देखें तो भारत की पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली, जबकि वर्तमान पाकिस्तान की पहली ट्रेन 1861 में चली थी। विभाजन के समय भारत के हिस्से में 70,000 किलोमीटर का टोटल ट्रैक लेंथ आया था, जो आज बढ़ करके 1,28,309 किलोमीटर का हो गया है। वहीं पर पाकिस्तान के हिस्से में 7,000 किलोमीटर का ट्रैक लेंथ आया था, जो बढ़कर के 8,163 किलोमीटर का हो गया है। दोस्तों, इंडियन रेलवे का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और ये टोटल 18 डिवीजन में विभाजित है। वहीं पर पाकिस्तान रेलवे का मुख्यालय लाहौर में स्थित है और ये टोटल 7 डिवीजन में विभाजित है। फ्रेंड्स, अब इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो भारतीय रेलवे ने अपने टोटल ट्रैक लेंथ का 93% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में पाकिस्तान 0% पर है। आज से 4-5 साल पहले पाकिस्तान के पास भी 500 किलोमीटर का ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हो रखा था, लेकिन उसके वायर चोरी हो जाने के कारण आज ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 0% हो चुका है और पाकिस्तान के पास में वर्तमान में 1 किलोमीटर का भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हो रखा है और सारे लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव चलते हैं। अब बात करते हैं फास्टेस्ट ट्रेन की। तो फ्रेंड्स, भारत के पास में वर्तमान समय में 3 ट्रेन ऐसी हैं जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और आरआरटीएस ट्रेन। ये तीनों ट्रेन ही 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में सक्षम है। लेकिन फ्रेंड्स, इन तीनों में भी बात करें तो वंदे भारत की टेस्टिंग स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर की है। वहीं पर औसत स्पीड के मामले में सबसे तेज है आरआरटीएस, जिसकी औसत स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की पड़ती है। और इंडियन रेलवे के पास में 2024 में वंदे भारत स्लीपर वर्जन आने वाली है, जिसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे स्पीड पकड़ चुकी है। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है जिन्ना एक्सप्रेस, जो कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में सक्षम है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान रेलवे अपनी ट्रेन की स्पीड को लेकर के इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए दूर दूर तक इसकी स्पीड बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है। फ्रेंड्स, हालांकि पाकिस्तान रेलवे ने अभी 160 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाली बोगीज चाइना से इंपोर्ट की थी, लेकिन जब तक ट्रैक की हालत नहीं सुधर सकती तब तक ट्रेन अपनी फुल स्पीड में नहीं चल सकती। इस बात को पाकिस्तान रेलवे को भी समझ लेनी चाहिए और इंडियन रेलवे को भी। फ्रेंड्स, बात करते हैं मेट्रो ट्रेन की। तो भारत में वर्तमान समय में 16 शहरों में मेट्रो ट्रेन ऑपरेट हो रही है। वहीं पर 20 शहरों में मेट्रो ट्रेन का कार्य तेज गति से चल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चलती है, जो कि चाइना के सहयोग से बनाई गई है, जो कि सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही एक हिस्सा है। फ्रेंड्स, इंडिया में सामान्य ट्रेनों के अलावा आरआरटीएस, मोनोरेल, ट्रैम्स जैसी ट्रेन देखने को मिलती है। वहीं पर पाकिस्तान में इस प्रकार की कोई ट्रेन ऑपरेट नहीं होती है।
और फ्रेंड्स, भारत में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जैसे फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेट हो चुके हैं। वहीं पर पाकिस्तान रेलवे फ्रेट कॉरिडोरों को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और उनके पास में एक भी फ्रेट कॉरिडोर नहीं है। फ्रेंड्स, किसी भी रेलवे का फ्यूचर उसके फ्यूचर प्लान्स पर निर्भर करता है, तो हम दोनों रेलवे के फ्यूचर प्लान की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत में 2026 तक बुलेट ट्रेन आने वाली है। इसका काम बहुत तेज गति से चल रहा है और लगभग 75% काम हो चुका है और भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा 12 और रूट रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा प्रस्तावित है, जिन पर भी सर्वे चल रहा है और बहुत जल्द उन पर भी बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान रेलवे के पास में बुलेट ट्रेन को लेकर के ऐसी कोई परियोजना लागू नहीं है जिससे दूर दूर तक बुलेट ट्रेन पाकिस्तान में दौड़ती हुई नजर आए। इंडियन रेलवे अपनी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर बिछाने के मामले में बहुत तेज गति से काम कर रही है और इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर और नए नए शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान रेलवे के पास में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है जिससे उनकी ट्रेनों की स्पीड बढ़ सके, फ्रेट कॉरिडोर लाए जा सके, नए शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाई जा सके। इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। फ्रेंड्स, असलियत में देखा जाए तो पाकिस्तान रेलवे इंडियन रेलवे से 20 साल पीछे है और ये अंतर अब आगे और बढ़ने वाला है क्योंकि इंडियन रेलवे अपनी स्पीड पकड़ चुकी है। अगर पाकिस्तान रेलवे अब नहीं जगी तो 2030 तक इंडियन रेलवे और पाकिस्तान रेलवे के बीच में इतना अंतर हो जाएगा जितना कि इसरो और सुपारको के बीच में है। एक तरफ इंडियन रेलवे अपने सभी स्टेशनों को मॉडर्नाइजेशन करके वर्ल्ड क्लास लेवल के बनाने में लगी हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान रेलवे के पास में अपने स्टेशनों को लेकर के ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है और ना ही उनका कोई प्लान है। अब फ्रेंड्स, आपसे चलते चलते एक सवाल है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलने वाली है। इसका जवाब कमेंट सेशन में दीजिए। वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो शुरू होने से पहले भी मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि पाकिस्तान रेलवेज़ का भारतीय रेलवे से कोई भी कंपैरिजन नहीं है और ऐसी बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी ऑडियंस भारत से ताल्लुक़ रखती है और ना ही मुझे ये शौक़ है कि मैं भारत की रेलवे को अच्छा दिखाने के लिए पाकिस्तान की रेलवेज़ को बुरा ही दिखाऊं। लेकिन जो रियलिटी है उससे चाहकर भी इनकार नहीं किया जा सकता और जो हक़ाइक़ इस वीडियो में बताए जा रहे थे उसमें एक बात तो ऐसी थी जिसने मेरे ज्ञान में अच्छा खासा इजाफा कर दिया कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो तकरीबन कोई 7200-7300 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक मिला था। आज 8200-8300 किलोमीटर है, यानी कि 1000 किलोमीटर ट्रैक का इजाफा हुआ है। हालांकि इससे पहले हमने नहीं सुना कि हमारे मुल्क में के ट्रैक लेंथ में इतना ज़्यादा इजाफा देखने में आया हो। अब अगर फर्दन हर एक डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जा रही थी। पाकिस्तान में गुजरे हुए वक्तों में लाहौर से खानेवाल तक 250 किलोमीटर का ट्रैक इलेक्ट्रिक था और वो 250 एक तरफ और 250 दो तरफ का डाल के वीडियो में कहा था कि 500 किलोमीटर का इलेक्ट्रिक ट्रैक पाकिस्तान रखता था किसी ज़माने में। और आज भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन का हिसाब ये हो चुका है कि 93% जो भारतीय रेल ट्रैक है वो इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया और उसके ऊपर हमें शानदार लोकोमोटिव वेब 5, वेब 7 जैसे लोकोमोटिव देखने को मिलते हैं। फिर इसी तरह उसका बता रहे थे, हेडक्वार्टर का बता रहे थे। पाकिस्तान रेलवेज़ का हेडक्वार्टर लाहौर में है और उसे 7 डिवीजन्स में तकसीम किया गया है। भारत का रेलवे हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और उसे 18 डिवीजन्स में तकसीम किया गया। अब पाकिस्तान में जो डिवीजन्स की तकसीम है वो ऐसे है, लाहौर डिवीज़न, कराची डिवीज़न। लेकिन जो भारत की डिवीज़न की तकसीम है वो इससे पहले मैंने सुन रखी है, यानी कि इस तरह, यानी कि SR सुनते हैं साउथ रेलवेज़, फिर वेस्ट WR सुनते हैं वेस्ट रेलवे, फिर इस तरह WCR है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। अब आप बताइएगा कि ये डिवीज़न इस तरह है या फिर ये डिवीज़न भी उधर किसी और मतलब बुनियाद की बिना पर है। खैर आगे चलते हैं तो तेज़ तरीन ट्रेन की बात करते हैं। 3 ट्रेनें बता रहे थे भारत में जो आज 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन ये बताना भूल के कि ये सेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ 180 किलोमीटर का सेक्शन है दिल्ली से आगरा के बीच। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि गतिमान वेब 5 के साथ बिल्कुल 160 तक जाती है। वंदे भारत रानी कमलापति वाली बिल्कुल 160 किलोमीटर जाती है, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली से आगरा का सेक्शन है जो 180 किलोमीटर का है और ये फासला गतिमान और रानी कमलापति वाली रानी कमलापति स्टेशन वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है
वो 100 मिनट में ये फासला तय करती है। और अगर RRTS की बात की जाए तो वो तो अभी भारत का चमचमाता सा प्रोजेक्ट है, और वो तो वाकई बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन है, और उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 110 किलोमीटर फ़ी घंटा की बता रहे थे। तो वो अपनी जगह एक नई टेक्नोलॉजी है, और ये तीनों ट्रेनें अपनी जगह पे एक मुख्तलिफ भी हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलती है, और एक जो है वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और RRTS भी, उसके लिए तो सारा सेटअप भी बिल्कुल नया बनाया गया था, ट्रैक, स्टेशन, सब कुछ, ट्रेनें भी। पाकिस्तान में जो तेज़ तरीन ट्रेनें बता रहे थे, जिन्ना एक्सप्रेस का बता रहे थे, हालांकि कराक्रम भी एक अच्छी रफ्तार में चलती है, फिर शालीमार एक्सप्रेस भी है, लेकिन उसके बावजूद रफ्तार का वाकई कोई कंपैरिजन नहीं बनता। और बार बार बता रहे थे कि पाकिस्तान के रेलवे में भविष्य में कोई भी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो उन पे गौर नहीं किया जा रहा। प्रोजेक्ट पे कहाँ से गौर किया जाना है, इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि पाकिस्तान रेलवेज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। दरअसल पाकिस्तान रेलवेज़ की तबाही का जो आगाज़ है वो सन 1980 की दहाई में उस वक्त हुआ था, जब पाकिस्तान के उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक ने जो फ्रीट है उसके ऊपर अच्छा खासा वार करते हुए एक महकमा बना दिया था NLC के नाम से। फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान रेलवेज़ के ऊपर फ्रीट का बोझ कम होने लगा, यानी कि पाकिस्तान रेलवेज़ की आमदन कम होने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान रेलवेज़ खसारे में जाना शुरू हो गई, और पिछले 10-20 सालों से तो ये रवाज बना हुआ है कि हुकूमत को हर 1-2 साल के बाद रेलवेज़ को एक बड़ा पैकेज देना पड़ता है, और उसे सब्सिडी देनी पड़ती है उसे चलाने के लिए। और अगले 5-10 सालों में भी कोई ऐसा चमत्कार होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान रेलवेज़ की स्पीड बेहतर हो जाएगी या ट्रैक बेहतर हो जाएंगे। CPEC के तहत एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ML1 की अपग्रेडेशन की जानी है, और उसमें उसकी जो रफ्तार है उसे 130 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार तक बढ़ाया जाना है। लेकिन कब होगा कोई नहीं जानता। CPEC के तहत जो पाकिस्तान ने एक यादगार प्रोजेक्ट हासिल कर लिया, वो भी इस वीडियो में बताया जा रहा था, यानी कि मेट्रो, लाहौर की मेट्रो, और वही पाकिस्तान की अब तक की इकलौती मेट्रो है, सिर्फ 28 किलोमीटर की लेंथ के साथ। जबकि दूसरी तरफ भारत में 16-17 शहरों में मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी है, और बहुत ही जल्द आगरा मेट्रो भी खुलने वाली है। दिल्ली में साल 2002 में मेट्रो जो चली थी उसने भारत में मेट्रो का एक दरवाज़ा खोल दिया था। हालांकि भारत में पहली मेट्रो 1984 में कलकत्ता में चलाई गई थी। लेकिन ये असल मेट्रोज़ में और रेलवे में असल रूज आया है BJP सरकार के 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद से। और इसमें कोई शक नहीं कि BJP सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन पे अच्छा खासा जोर लगाया, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो रेल ट्रांसपोर्टेशन हो। BJP सरकार ने इस पर अच्छा खासा जोर लगाया। वंदे भारत भी हमें BJP सरकार में ही देखने को मिली है, और जो 2002 में दिल्ली मेट्रो चली थी उस वक्त भी BJP सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के वज़ीर आज़म हुआ करते थे। यानी कि BJP सरकार का शुरू से ही तेज़ दौड़ने की तरफ अच्छा खासा ज़ेन है। और इसके अलावा जिस वीडियो के किसी और टॉपिक पे बात की जा रही थी, ट्रैक लेंथ पे बात की जा रही थी। इंडिया का ट्रैक लेंथ तो 1 लाख किलोमीटर से भी ऊपर निकल गया, पाकिस्तान का वही 7,000 से 8,000 के बीच है। तो इंडिया में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात की जा रही थी, और जिस तरह मैंने अभी गुजारिश की ना कि फ्रीट ही कमा के देने वाला है, और जब किसी रेलवे को फ्रीट ही सपोर्ट नहीं करता तो मुसाफिर बरदार ट्रेनें चलाना भी उस महकमे के बस की बात नहीं रह जाती। और पाकिस्तान इसकी एक मिसाल है। दूसरी तरफ भारत इसमें एक मिसाल है कि किस तरह भारत ने फ्रीट को इस्तेमाल करते हुए अपनी मुसाफिर बरदार ट्रेनों को चलाया, और अब भारत की रेलवे का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो चुका है कि हज़ारों करोड़ की लागत से भारत में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। ये दोनों तकरीबन दिल्ली के आसपास स्टार्ट होते हैं। ईस्टर्न जो है वो लुधियाना से कलकत्ता या हल्दिया की पोर्ट है वहाँ तक जाएगा, और जो WDFC है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ये दिल्ली के आसपास कहीं से शुरू होकर इधर JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक आएगा। तो इस दौरान ये तकरीबन कुछ 1400-1500 किलोमीटर का ईस्टर्न है, और कोई 1300-1400-1500 किलोमीटर का ही वेस्टर्न है। अब तो मज़ीद डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी हैं। तो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के आने से भारतीय रेलवे ने एक बार पैसा तो अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन जब इनको आउटपुट मिलेगी ना फ्रीट के ज़रिए तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे, और फिर रेलवे इससे भी ज़्यादा अच्छा महकमा बन के नज़र आएगी। और इन्होंने एम्प्लॉयज़ की बात नहीं की। पाकिस्तान रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ तकरीबन 70 से 75 हज़ार के दरमियान में करके गई हैं, और पिछले 7-8 सालों में एक भी भर्ती नहीं हुई। कोई मुलाजम ऑन डेथ किसी की ऑन ड्यूटी किसी का इंतकाल हो गया हो तो उसके बदले किसी को नौकरी मिली हो तो मिली हो, बाकी 2017 से लेकर अभी तक पाकिस्तानी रेलवे में कोई भी नौकरी देखने को नहीं मिली। और दूसरी तरफ
रेलवे में नौकरियों के लिए भारत का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। 2018 या 19 की बात है जब भारत में 1,10,000 रेलवे नौकरियों के लिए इश्तिहार निकाला गया था, तो 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया था। और उस वक्त ये खबर इंटरनेशनल भी बनी थी कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर लोग हैं जिन्होंने भारत में रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भारत में 14 लाख मुलाजमीन के साथ इंडियन रेलवे सबसे बड़ा सिविल महकमा है। तो कंपैरिजन कोई भी नहीं है। ये वीडियो के आगाज़ में भी सारा भाषण मैं आपको दे सकता था, लेकिन सजेशन बार बार थी इसलिए देखना पड़ा। मेट्रोज़ के ट्रैक की अगर बात की जाए, ट्रैक लेंथ की, तो भारत में ये 750 किलोमीटर तक पहुंच चुका है, पाकिस्तान में सिर्फ 28 है। तो यानी कि आप जो है ना जिस तरफ मर्ज़ी उठा के देख लें, पाकिस्तान रेलवेज़ वर्सेस इंडियन रेलवेज़ आज 2024 तक तो वाकई इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। और हालात अगर यूँ ही रहे, जो कि लग रहा है कि पाकिस्तान में तो फ़िलहाल अगले 2-4 सालों में तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, इलेक्शन नए नए हुए हैं, एक मुस्तहकम हुकूमत आती है और उसकी तरजीह बनती है रेलवे, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक इसके कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन भारत में जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। पहली HSR यानी हाई स्पीड रेल हमें 2026 या 27 में देखने को मिल जाएगी। दिल्ली से मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर। उसका काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। साल 2017 में उस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था जापान गवर्नमेंट के ताउन से। 1,10,000 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है। 88,000 करोड़ रुपए जापान की गवर्नमेंट देगी आसान किस्तों पर या आसान शरह के ऊपर। 5,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र और गुजरात की रियासतें देंगी, और इसमें कोई यूनियन टेरिटरी भी आते हैं बीच में। बीजेपी सरकार ने गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेके अच्छा खासा काम किया। महाराष्ट्र सरकार ने इस पर अच्छी खासी ब्रेक लगाई रखी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे की हुकूमत आने के बाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेज़ी देखने में आई, और अब उम्मीद है कि साल 2027 में भारत में पहली HSR यानी हाई स्पीड रेल देखने को मिल जाएगी। फिर भारत में 100 स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत भारत के छोटे बड़े शहरों के स्टेशन को नया बनाया जाएगा, उन्हें जदीद बनाया जाएगा। कुछ एक बनाए भी जा चुके हैं। गांधीनगर का रेलवे स्टेशन नया बनाया जा चुका है। हबीबगंज भोपाल का रेलवे स्टेशन जिसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख दिया गया, उसको नया बनाया जा चुका है। फिर बेंगलोर में एक स्टेशन बनाया गया है SVMT या इस तरह का कोई, वो इंडिया के कोई सिविल इंजीनियर गुजरे हैं बहुत बड़े, उनके नाम के ऊपर। अब मुंबई में भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की जगह पे भी एक नया स्टेशन बनाया जाएगा, लेकिन उस शानदार इमारत को बरकरार रखा जाएगा। तो मेरे पास अभी भी इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में इस कंटेंट के ऊपर अच्छा खासा बोलने का मवाद मौजूद है, लेकिन जो वीडियो थी हम उसी तक रहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान रेलवेज़ वर्सेस इंडियन रेलवेज़ 2024 में तो इसका कंपैरिजन करना ही कोई अक्लमंदी नहीं है। और साल 2030 तक सब कुछ बदल जाएगा। भारत में बुलेट ट्रेन चल चुकी होगी। भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा चनाब ब्रिज भी हमें बहुत जल्द देखने को मिल रहा है। फिर वंदे भारत भी स्लीपर वर्जन में आ रही हैं, फिर बुलेट ट्रेन भी चल जाएगी। तो इंडियन रेलवे यकीनी तौर पर पाकिस्तान रेलवे से बहुत आगे दिखाई देता रहेगा। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप इंडियंस ऑडियंस हैं तो मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए है कि ये हक़ाइक़ के ऊपर मबनी बात है, जिसे मान लेने में ही सबका फ़ायदा है। अगर आप एक रेल फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडिया रेलवे को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस समय के साथ मिलेंगे। जब हम अगली बार मिलें, आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।